हेलो एवरीवन, मैं हूं कोशिका और आप मुझे देख रहे हैं लर्न स्मार्ट विद अशोक वगैरह की क्लासेस से। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम और हमने जो है बच्चों आपकी फाइलम टीनोफोरा तक कंप्लीट कर लिया है। हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन भी देखा है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम जो है एनिमल किंगडम को क्लासीफाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले बेसिस जो क्लासिफिकेशन है जिसकी बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं एनिमल को वो पता होना चाहिए। तो आप मेरी वीडियोस जो पहले की हैं वो जरूर देखें, तभी आपको आइडिया मिलेगा कि हमने किस तरह से क्लासीफाई किया है एनिमल्स को। ओके, तो आज हम शुरू कर रहे हैं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। ठीक है, आज हम बात करेंगे फ्लैट वॉर्म की। ये फ्लैट वॉर्म क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी कैसी होती है, फ्लैटेंड होती है डोर्सोवेंट्रली। ठीक है, बिल्कुल पिचके हुए कैसे होंगे ये आपको नजर आएंगे। ठीक है, क्या होंगे ये? फ्लैट वॉर्म होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बेस पर हम इन्हें क्लासिफाई कर लेते हैं कि इनके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कि ये क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। अब एंडोपैरासाइट क्या है बच्चों? एंडोपैरासाइट का मतलब है कि ऐसे पैरासाइट जो होस्ट के अंदर ही क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है, लिव इनसाइड होस्ट। ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे? एंडो। एंडो का मतलब होता है अंदर। ठीक है, फर्स्ट चीज तो ये आई कि ये क्या है, एंडो पैरासाइट है। ठीक है, क्या करेंगे? लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। ठीक है, ये पहला इनका पॉइंट आ गया। अब ये क्या होता है, मोस्टली कैसे होंगे? एंडोपैरासाइट होंगे। मोस्टली जो है ये एंडोपैरासाइट होते हैं, लेकिन कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं जो पैरासिटिक नहीं होते हैं। ठीक है, और वो कैसे होंगे? वो एक्वेटिक पे हो सकते हैं, फिर टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। ठीक है, वो पानी में भी रहेंगे, जमीन पे भी रहेंगे। ठीक है, सम फ्री लिविंग जो कि एक्वेटिक होते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल होते हैं। ओके, इतना लग गया आपको पता? ठीक है, फ्री लिविंग है, एक्वेटिक होते हैं एंड टेरेस्ट्रियल होते हैं। ठीक है, अब इनकी जो बॉडी है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी की, वो कैसी होती है? ऑर्गन यहाँ पर आपको नजर आएंगे। ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हमें जो है ऑर्गन नहीं दिखे थे। किसमें? मिडेरियम में, टीनोफोरा में, फोरिफेरा में। यहाँ पर आपको क्या है, ऑर्गन नहीं दिखेंगे। ठीक है, अभी भी ये क्या है, ऑर्गन सिस्टम नहीं हुआ है, सिर्फ ऑर्गन जो है हमें अब यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ऑर्गन है तो इसका मतलब यहाँ पर जर्म लेयर भी होगी, और जर्म लेयर कौन सी होगी? ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर। ठीक है, ओके, ये इनकी क्या आ गई? जर्म लेयर आ गई। अगर हम सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री इनकी बायलेटरल होती है। बायलेटरल मतलब कि सिर्फ एक ही प्लेन से जब हम इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास इक्वल हाफ्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया? बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, इतना लग गया आपको पता? ओके, अब डाइजेशन कैसी होगी? डाइजेशन जो है बच्चों यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर होगी, लेकिन एक कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि सिर्फ उन्हीं में डाइजेशन जो है हमें दिखेगी जो कि फ्री लिविंग होंगे। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो एंडो पैरासाइट है ना बच्चों, वो उन्हें जरूरत ही नहीं है कि डाइजेशन करें, क्योंकि वो सीधे जो है अपनी बॉडी सरफेस से होस्ट के थ्रू क्या करते हैं, न्यूट्रिशन जो है सक करते हैं, ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वहां पर डाइजेशन की जरूरत ही, डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं, क्या क्यों जरूरत है जब उनको बना बनाया खाना जो है, न्यूट्रिशन जो है मिल रहा है, तो उन्हें डाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डाइजेशन होगी, लेकिन सिर्फ जो आपके फ्री लिविंग आपके प्लेटीहेलमिन्थस है उन्हीं के अंदर होगा। ठीक है, डाइजेशन है कैसा होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर। ठीक है, सेल के अंदर नहीं होगा। बट इसमें ओनली इन फ्री लिविंग फॉर्म। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, फ्री लिविंग फॉर्म में जो है हमें नजर आएगा। ओके, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि पैरासिटिक फॉर्म क्या करेगा। पैरासिटिक फॉर्म जो है
आपने साथ साथ में लिखते जाना है, ठीक है। फिर नोट्स बनाने अपने हिसाब से बनाने, जो आपको लगता है कि मुझे लिखना चाहिए, ठीक है। सारा जो है नहीं लिखना है। नोट्स का मतलब है कि जैसे ही आप देखो उन्हें तो आपको नजर आ जाए कि नहीं, इसका मतलब ये है, ये इस तरह से मैंने लिखा था, तो आपको रिकॉल अच्छे से हो जाए, ठीक है। सब कुछ नहीं लिखना होता, वो अपने बेसिस पे अगर आप अच्छे से बनाओगे, जो आपको जरूरत है बनाने की, तभी ही आप बनाना, ठीक है। ओके। पैरासिटिक फॉर्म जो है क्या करेगा, टेक्स, या फिर ऑब्जॉर्व लिख सकते हैं हम, ठीक है। एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट डायरेक्टली, ठीक है, फ्रॉम बॉडी सरफेस। ओके, इतना लग गया आपको पता कि सिर्फ डाइजेशन कहाँ होगी, ओनली फ्री लिविंग फॉर्म में हमें डाइजेशन नजर आएगी। पैरासिटिक फॉर्म क्या करेगा, किसी और से, मतलब अपने होस्ट से क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है। अब हम एंडोपैरासाइट की जो है अलग से फीचर जो है लिख लेते हैं, ठीक है। एंडोपैरासाइट में क्या क्या होगा, एंडोपैरासाइट, ठीक है। जो बच्चों एंडोपैरासाइट है ना, इनके पास स्पेशल जो है चीजें होती हैं, जैसे कि इनके पास सकर एंड हुक होता है, ठीक है। जो हेल्प करता है किसमें, एक तो एंकरिंग करने में, मतलब कि अटैच करने में, अटैचमेंट होस्ट के साथ, ठीक है। दूसरी सकर जो है उसका काम होता है कि वो न्यूट्रिशन जो है ऑब्जॉर्व करे होस्ट की बॉडी से, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है, दे हैव हुक एंड सकर, ठीक है। दे हैव हुक एंड सर्कस। इसकी मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगी, ठीक है। आपको डायग्राम दिखाऊंगी, वहां से आपको समझ आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। हुक्स एंड सकर होता है, ठीक है। किसके लिए होगा, एक तो हमारे पास अटैचमेंट के लिए एंड न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। किसके लिए, अटैचमेंट टू होस्ट एंड एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट, ठीक, ठीक है। एक तो अटैचमेंट होगी किसकी हेल्प से, हुक की हेल्प से, और सकर जो है क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने में न्यूट्रिशन को फ्रॉम होस्ट से हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये इनकी क्या है, एक यूनिक फीचर है, ठीक है। ये इनका यूनिक फीचर है, आपको हुक्स एंड सकर यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। समझ आया। अब इतना पता है कि अगर इनके पास ये जो है होस्ट से ही न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो इनके पास क्या नहीं होगा, नो डाइजेशन सिस्टम, नो डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि इनको जरूरत ही नहीं है डाइजेशन की। होस्ट में रह रहे हैं, होस्ट से ही खा रहे हैं, ठीक है। वो वाला हिसाब है इनका, इनको जरूरत ही नहीं है काम करने की, ठीक है। तो ये इनके पास क्या है, डाइजेशन सिस्टम नहीं है, ठीक है। और होस्ट में अगर हमारे अंदर जो है ये डेड वॉर्म होंगे, ठीक है, फ्लैट वॉर्म होंगे, तो क्या होगा, तो हमारे अंदर जो है एंजाइम्स होती है, एसिड होता है, तो फिर वो उसे हार्म करेगा। तो उसी से बचने के लिए इनके पास लाइनिंग होती है, कौन सी, इनके पास होती है क्यूटिक्यूलर लाइनिंग, ठीक है। क्या होगा, क्यूटिक्यूलर, एक तो मेरी राइटिंग आपको समझ नहीं आएगी, क्यूटिक्यूलर लाइनिंग, ठीक है। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम होस्ट, ठीक है। ये क्या करती है, ये मेक श्योर करती है कि जो पैरासाइट है उसको कोई भी हार्म ना पहुंचे, जो एंजाइम होगी या फिर जो एसिड्स होंगे होस्ट के अंदर, उसके थ्रू जो है उसको कोई नुकसान ना हो जाए। तो उनके पास क्या है, लाइनिंग होती है जो प्रोटेक्शन देती है होस्ट से, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ओके। अब ये जो है ना, इनके पास क्या होगा, स्पेशलाइज्ड सेल होंगी, जिसको हम कहते हैं फ्लेम सेल, जो कि हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में, ठीक है। जैसे कि हमारी किडनी है, नेफ्रॉन्स है, वो क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन करते हैं। उसी तरह इनके अंदर फ्लेम सेल होती है, ठीक है। क्या होंगे, इनका जो
यूनिक फीचर है ये है कि इनके पास क्या है, इनके पास स्पेशलाइज्ड क्या होंगे, स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है, होस्ट सेल होंगे, ठीक है, ये दिख रहा है आपको क्या, ठीक है, होस्ट सेल होंगे, ठीक, होस्ट सेल कह रही हूँ, फ्लेम सेल होंगे, ठीक है, क्या होगा, फ्लेम सेल होंगे, फ्लेम सेल होंगे। ये फ्लेम सेल क्यों होते हैं, क्योंकि जब इनको देखते हैं ना हम तो ऐसा लगता है कि आग जल रही है, फ्लेम्स निकल रही है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ओके, एक मिनट, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, इससे आपको लग जाएगा पता। ओके, ये देखो, ये देखो, फ्लेम सेल है, इस तरह से होते हैं, ऐसे लगता है कि आग निकल रही है ना, तो इसीलिए इनका नाम इन्होंने रख दिया फ्लेम सेल, ठीक है। लेकिन इनको और भी कुछ बोलते हैं, वो है सोलेनोसाइट्स या फिर प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं, ठीक है। वापस चलते हैं हम, ठीक है, या तो इन्हें कहेंगे फ्लेम सेल या फिर कहेंगे इन्हें सोलेनोसाइट, ठीक है, सोलेनोसाइट्स या फिर प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है, फ्लेम सेल, सोलेनोसाइट एंड प्रोटोनेफ्रीडिया इन्हें कहते हैं, और इनका फंक्शन है कि ये क्या करते हैं, ओस्मो, एक मिनट, ये कुछ ओस्मो रेगुलेशन, ठीक है, एंड एक्सक्रीशन में ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ओके, ठीक है, ये क्या है, इनका यूनिक फीचर है, यूएफ है ये, ठीक है। और ये आपसे पूछा भी जाता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो एसके सॉरी प्लेटी हेलमिंथस में क्या करेंगे, एक्सक्रीशन या ओस्मो रेगुलेशन करेंगे, ठीक है, ओके। नर्वस सिस्टम कैसा होता है, नर्वस सिस्टम, अब यहाँ पर थोड़े एडवांस चीजें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी, कैसे होता है, लेडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड नर्व कोड यहाँ पर आपको नजर आएगी, ठीक है, नर्वस सिस्टम लैडर लाइक, ठीक है, और सॉलिड, सॉलिड क्या है यहाँ पर, नर्व कोड है, ठीक है, ठीक है, सॉलिड नर्व कोड आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी, ठीक है। और इनके पास जो है सेंसरी ऑर्गन भी होते हैं, ठीक है, कौन से, किसकी तरह होंगे, कीमो रिसेप्टर होंगे, केमिकली जो है ये चीजें देख महसूस कर पाएंगे कि हाँ यहाँ पे कुछ हो रहा है, ठीक है, तो इनके पास क्या है, सेंसरी भी है, जो कि क्या है, कीमो रिसेप्टर्स हम कह सकते हैं, ठीक है, ये चीजें आप सेंस भी करेंगे केमिकल के थ्रू, कीमो रिसेप्टर्स के थ्रू, ठीक है बच्चों। क्या क्या पढ़ा हमने एंडोपैरासाइट के बारे में, पहली तो चीज की इनके पास हुक्स और सकर होते हैं, जो कि अटैचमेंट करते हैं होस्ट के साथ, हुक एंड सकर क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट्स को होस्ट से, ठीक है। इनके पास डाइजेशन सिस्टम नहीं होता है, ठीक है, क्यूटिकुलरी लाइनिंग होगी जो कि प्रोटेक्शन करेगी होस्ट से, ठीक है, और स्पेशलाइज सेल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फ्लेम सेल, ठीक है, और ये क्या, इन्हें और क्या कहेंगे हम, सोलेनोसाइट या फिर प्रोटोनेफ्रीडिया, जिनका काम है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि पानी, वाटर एंड जो सॉल्ट है उनको मेंटेन करना, ठीक है, ओके। नर्वस सिस्टम होगा, लेडर लाइक होगा, सोलिड नर्व कोड यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट होंगे, और सेंसरी जो है सेंस भी करने पड़ेंगे, इसके थ्रू कीमो रिसेप्टर इनके अंदर होते हैं, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसे होगी, ये होंगे हर्मेफ्रोडाइट, मतलब कि सेम सेक्सेस होंगे, सॉरी सेपरेट नहीं होंगे, एक ही बॉडी पे दोनों जो है मेल एंड फीमेल आपको दिखेंगे, ठीक है, ओके। रिप्रोडक्शन, मोनिशियस भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, हर्मेफ्रोडाइट होगा, ठीक है, मोनिशियस होंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, हर्मेफ्रोडाइट से आप समझ जाएंगे कि क्या होंगे ये, मेल एंड फीमेल आर
प्रेजेंट ऑन सेम एनिमल, क्योंकि हम एनिमल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन कैसी होगी? फर्टिलाइजेशन जो है वो आपकी इंटरनल होती है। ठीक है, क्या होगी? फर्टिलाइजेशन कैसी होगी? इंटरनल है। जो डेवलपमेंट होती है ना बच्चों, वो डिपेंड करती है, डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है। ठीक है, ओके, कैसी है? एक्चुअली में इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट नहीं होती, सीधे क्या होगी? डायरेक्ट ही होगी। इसमें डेवलपमेंट क्या है? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। ठीक है, ओके, इनडायरेक्ट है। और कैसी होगी? मैनी लार्वल स्टेजेस होंगे, मतलब बड़े सारे लार्वल स्टेजेस के बाद जो है एक हमारे पास जो है फुली डेवलप्ड टेप वॉर्म या फिर फ्लैट वॉर्म आप कह सकते हैं आएगा। ठीक है, मैनी लार्वल स्टेजेस यहाँ पर हमें दिखेंगी। ठीक है, इतना समझ आ गया? तो ये चीजें जो है आपके एनसीईआरटी में दिया है। और एक चीज दी है इनके बारे में बहुत ही फैसिनेटिंग कि ये रीजनरेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास एग्जांपल है, प्लेनेरिया जो है एक आपके पास फ्लैट वॉर्म है, वो क्या कर सकता है? रीजनरेशन कर सकता है। ये काफी अच्छी और मतलब एक एडवांस हमारे पास क्या है चीज आ गई, क्योंकि जो हमारी एनिमल्स में तो फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रीजनरेशन हो रही है। और रीजनरेशन भी कैसी हो रही है कि अगर आप पूरे ही टेप वॉर्म को, फ्लैट वॉर्म को क्या कर देंगे, हिस्सों में काट दोगे, तो वो जितने भी हिस्से हुए हैं, जितने भी पार्ट्स बने हैं उनके, ठीक है, कट कर देंगे, तो उनसे एक नया ही हमारे पास क्या है, उतने ही हमारे पास नए टेप वॉर्म जो है प्रेजेंट मतलब मिल जाएंगे। ठीक है, बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो है पूरी बॉडी क्या रीजनरेशन शो करती है। जैसे कि छिपकली की बात करते हैं, तो वहां पर क्या है, वहां पर सिर्फ जो उनकी पूंछ ही रीजनरेट हो सकती है, बॉडी रीजनरेट नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट और फन फैक्ट है किसके बारे में? आपके प्लेटी हेलमिंथस के बारे में। ठीक है, सम, एक मिनट, प्लेनेरिया जो है आपका शो करता है क्या? रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन शो करेगा आपका प्लेनेरिया। ठीक है, कैसे करता है मैं आपको दिखा देती हूँ। प्लेनेरिया क्यूट बड़ा होता है, देखो ये आपका क्या हो रहा है? रीजनरेशन हो रही है। कैसे? फ्रेगमेंटेशन भी हो रही है। फ्रेगमेंटेशन मतलब कट हो रहे हैं और फिर बाद में रीजनरेशन हो रही है। ठीक है, कैसे हो रही है? ये आपका क्या है? प्लेनेरिया आ गया। ठीक है, प्लेनेरिया के हमने 4 टुकड़े कर दिए। ठीक है, टेल से यहाँ से और हेड से इसको काट दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास 4 जो है डिफरेंट क्या आ गए? एनिमल्स बन गए। ठीक है, तो ये आपकी रीजनरेशन इस तरह से होती है। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? अब हम जो है वापस जाके देख लेते हैं, एक बार आपके एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं कि इनमें क्या क्या जो है, और वही है जो मैंने वही पढ़ा है जो आपके एनसीईआरटी में है। ठीक है, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस, दे हैव डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। ठीक है, पिचके हुए होते हैं दोनों तरफ से। ठीक है, ओके, डोर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? फ्लैट वॉर्म कहते हैं। ठीक है, ओके, और ये मोस्टली कैसे होंगे? एंडोपैरासाइट होंगे। ठीक है, क्या होंगे? एंडोपैरासाइट होंगे मोस्टली, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होंगे हमें? जो प्लेटीहेलमिन्थस है वो पैरासाइट ही जो किसी के अंदर रहते हैं वो मिलेंगे। ठीक है, फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर भी जो है ये हो सकते हैं। ठीक है, फ्लैट वॉर्म जो है बाइलेटरली सिमेट्रिकल भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं। ठीक है, ये एक्वाटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। ठीक है, बायलेटरल मतलब सिर्फ एक ही प्लेन से हम डिवाइड करने पर इक्वल पार्ट्स मिलेंगे। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर होंगी। ठीक है, एसिलोमेट, ये मैं आपको पॉइंट बताना भूल गई कि यहाँ पर क्या होगा? एसिलोमेट ये होंगे। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर, मतलब कि इनके पास जो है नो बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी नहीं होती है। ठीक है, इनके पास बॉडी कैविटी नहीं होती। ठीक है, ओके, टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ जो है इनका ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ओके, फर्स्ट टाइम हमें ऑर्गन मिला है। ठीक है, और क्या होगा? हुक्स एंड सकर जो है प्रेजेंट होंगे किसमें? पैरासाइट फॉर्म में, जो कि बताया मैंने अटैचमेंट और नरिशमेंट के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है,
सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सर्फेस, ठीक है, जहां पर डाइजेशन सिस्टम जो है इनके पास नहीं होता है, ठीक है। पैरासाइट की बात हो रही है यहाँ पर। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल जो है जिनको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जो पैरानेफ्रिडिया है आपका, सॉरी प्रोटोनेफ्रिडिया है, फिर आपका सोलेनोसाइट है, ठीक है, वो क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब हेर्माफ्रोडाइट है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल है, डेवलपमेंट क्या है, बड़े सारे लार्वल स्टेज के साथ होती है, मतलब इनडायरेक्ट है, ठीक है। और मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया जो है हाई रीजनरेशन कैपेसिटी जो है रखते हैं, मतलब कि पूरी बॉडी जो है उनसे नए जो है ऑर्गेनिज्म हमें मिल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है टीनिया, ठीक है, और एक है फिशियोला, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, टेपवर्म है और ये लीवर फ्लूक है। इसकी मैं आपको डायग्राम भी दिखा देती हूँ। एनसीईआरटी में आपके पास जो है दो एग्जाम्पल दिए हैं, ये आपका टेपवर्म है, ठीक है, ये हमारे पेट के अंदर भी होता है, ठीक है, और ये हमारा लीवर फ्लूक है, ठीक है। तो टेपवर्म जो है ना बच्चों, इसके पास आपके पास दोनों होंगे, इनके पास सकर भी होंगे और इनके पास जो है यहाँ पर इनके पास सकर है, ठीक है, और इनके पास जो है हुक्स भी होंगे, ठीक है, क्या होंगे, हुक्स भी होंगे, ओके। लेकिन जो आपको लीवर फ्लूक है उसके पास सिर्फ सकर होंगे, हुक्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसका मैं आपको ये देखो, जो एक्चुअल रियल में कैसे दिखते हैं, बहुत ही, मुझे तो बहुत ही गंदे लगते हैं। तो देखो टेप बॉम्ब कैसे है ना, कितना लंबा है, ठीक है, ओके। और ये देखो, ये माइक्रोस्कोपिक इनकी पिक्चर है, देखो ये जो आपको दिख रहा है ना आंखें से, ये आंखें नहीं है, ठीक है, ये आंखें नहीं है, ये सकर है। यहाँ से ये क्या करेगा, होस्ट से न्यूट्रिएंट सक करेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो है हुक नजर आएंगे, जिसकी हेल्प से ये क्या करेंगे, अटैच करेंगे बॉडी के। दो लेयर होगी, एक यहाँ पर होगी, एक इसके ऊपर होगी, ठीक है। तो ये आपके क्या आ गए, प्लैटीहेलमिन्थस आ गए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे फाइलम एस्कीहेलमिन्थस, ठीक है। अब हम बात करेंगे एस्कीहेलमिन्थस के बारे में, ठीक है, जो आपके राउंड वर्म होते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, राउंड वर्म कहेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये अगर हम इनके क्रॉस देखें, ठीक है, क्या करते हैं, ये क्रॉस सेक्शन देखें इनके, तो सर्कल में होते हैं, सर्कुलर होंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहते, इन्हें क्या कहेंगे, राउंड वर्म हम कहते हैं, ठीक है। क्रॉस सेक्शन अगर हम इनका देखें तो सर्कुलर हमें क्रॉस सेक्शन मिलेगा। ठीक है, ओके, इसीलिए ये क्या होते हैं, राउंड होते हैं, ठीक है। अब इनके थोड़े से बेसिस हम देख लें क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले तो ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, और पैरासिटिक फॉर्म भी होती है इनकी एनिमल और आपके प्लांट में, ठीक है। तो पहले लिखेंगे हम फ्री लिविंग, जो कि एक्वेटिक भी हो सकता है, ठीक है, एक्वेटिक भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, ओके, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकता है, प्लांट में भी एंड एनिमल दोनों में ये पैरासाइट की तरह ही मिलते हैं हमें, ठीक है। तो ये हमारा कुछ नॉर्मल जो कैरेक्टर्स हम एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ रहे हैं वो है, ठीक है। ये आ गया। अब इनका ऑर्गन सिस्टम जो है अब हमें यहाँ पर नजर आया, जैसे कि प्लैटीहेलमिन्थस में हमें सिर्फ ऑर्गन मिला था, यहाँ पर आपके पास ऑर्गन सिस्टम होगा जैसे कि हमारे अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस फीचर अब हमें जो है देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम जो है लेवल अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का आ गया, ठीक है। अब बॉडी यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम भी बनाएंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स यहाँ पर हमें मिलेंगे, ठीक है, ओके। सिमेट्री तो बायलेटरल ही होगी, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्ट होंगे, ठीक है, 3 जर्म लेयर होंगी, ठीक है, ओके। और अब यहाँ पर सूडोसिलोमेट क्या है, सूडोसिलोमेट हमने पढ़ा भी था,
जो हमारे एस्की हेलमिंथस है वो सिर्फ एक ही ऐसा हमारे पास फाइलम है जिनके पास फेक कैविटी है, ठीक है। क्या है? सूडो सिलोमेट्स हम इनको बोलते हैं, ठीक है। सूडो सिलोमेट्स मतलब कि फेक बॉडी कैविटी इनके पास प्रेजेंट होती है। और अगर आपने मेरा सेशन अटेंड किया है, देखा है, ठीक है, जिसमें मैंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताया है, तो आपको पता लग गया होगा कि सूडोसिलोमेट और फेक कैविटी क्या है, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्यों कहूंगी कि सबसे पहले उन्हें देखिए, तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। ये आ गया सीडोसोलेमेट, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ओके। अब कुछ फोकस करने वाली चीजें कि इनमें कुछ ऐसी अलग चीजें क्या है, ठीक है, राउंड वॉर्म में। सबसे पहली बात ये कि इनके पास कंप्लीट एलिमेंट्री केनाल होगा, मतलब माउथ से लेकर एनस तक का जो पूरा पाथवे है वो कंप्लीट होगा, ठीक है, ओके। क्या है? कंप्लीट एलिमेंट्री केनाल। इनके पास कंप्लीट एलिमेंट्री केनाल है। दूसरी चीज ये कि इनके पास वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होता है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है ये क्या होगा? वेल डेवलप्ड होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे से बना होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ऐसी कौन सी फाइलम है जिसमें क्या होगा? वेल डेवलप्ड फेरिंग्स जो है, मस्कुलर फेरिंग्स जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो है आपका फाइलम एस्की हेलमिंथस, ठीक है। सेकेंड है वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, ओके। तीसरी चीज ये कि जब ये एक्सक्रीशन करते हैं तो एक्सक्रीशन के लिए इनके पास जो ट्यूब होती है, एक्सक्रीटरी ट्यूब, वो जो है एक्सक्रीशन करवाता है एक्सक्रीटरी पोर्स से, ठीक है। इनके पास स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं उन्हें हम कहते हैं रेनेट सेल, ठीक है, जिसकी शेप होती है एच शेप, ठीक है। लिखते हैं एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीटरी ट्यूब, ठीक है, एक्सक्रीटरी ट्यूब थ्रू एक्सक्रीटरी पोर्स होते हैं, ठीक है, एक्सक्रीटरी पोर्स होंगे, ठीक है। एक्सक्रीटरी ट्यूब से वेस्ट निकलेगा और कहां से निकलेगा? एक्सक्रीटरी पोर्स से निकलेगा, ठीक है, ओके। इनके पास क्या है? स्पेशल सेल है, स्पेशल सेल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं रेनेट सेल्स, ठीक है। स्पेशल सेल्स फॉर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए इनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहेंगे रेनेट सेल, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? इनकी ना शेप कुछ इस तरह से होती है, एच शेप्ड होते हैं, कुछ इस तरह से इनकी शेप होगी। यहाँ पर जो है आपकी एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होगा, एक्सक्रीटरी पोर्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पर एच शेप्ड सेल जो है रेनेट सेल को हम कहते हैं, ठीक है, ओके। इतना लग गया आपको पता? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होता है। एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी ट्यूब से, एक्सक्रीटरी पोर से वेस्ट निकलता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी पोर्स यहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए होते हैं, और एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास, इनके पास सॉरी, स्पेशल सेल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं रेनेट सेल, ठीक है। एच शेप होती है इनकी, ठीक है, और कुछ इस तरह से दिखते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये कैसे होते हैं? डायशियस होते हैं। डायशियस मतलब सेपरेट मेल एंड फीमेल होगा। डायशियस है सेपरेट मेल एंड फीमेल। अब हमें यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नजर आएगा, मतलब डिस्टिंक्ट होंगे मेल एंड फीमेल, थोड़े से अलग होंगे। जो फीमेल होती है ना बच्चों, वो मेल से काफी लंबी होती है मोस्टली। जो आपकी, अगर हम राउंड वॉर्म की बात करें तो वहां पर फीमेल जो है लंबी होगी और मेल जो होगा छोटा होगा, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पर फीमेल आर ऑफ्टन लॉन्गर
देन मेल, दैट इज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। यहाँ पर अब थोड़ा सा हमें चेंजेस जो है दोनों में नजर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ओके, समझ आया इतना? ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन कैसी होगी? फर्टिलाइजेशन जो है बच्चों वो इंटरनल है। फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर होगी। ठीक है, ओके, इंटरनल है। ठीक है, डेवलपमेंट जो है या तो इनडायरेक्ट होगी या फिर डायरेक्ट होगी। ठीक है, या तो इनडायरेक्ट होगी या फिर डायरेक्ट होगी। ओके, इनडायरेक्ट होगी या फिर डायरेक्ट होगी। ठीक है, तो बच्चों ये आपके फीचर्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ठीक है, एसके हेलमिंथस के बारे में। ठीक है, अब हम जो है एक बार एनसीईआरटी से भी रीड कर लेते हैं इसको, ताकि आपको संतुष्टि हो जाए कि मैंने एनसीईआरटी से ही पढ़ा है। ठीक है, ओके, एसके हेलमिंथस, द बॉडी ऑफ एसके हेलमिंथस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। ठीक है, सर्कुलर होगी, कुछ इस तरह से मिलेगी हमें। ठीक है, क्रॉस सेक्शन में। ठीक है, और इसीलिए इन्हें हम राउंड वॉर्म कहते हैं। ठीक है, ये फ्री लिविंग भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, और पैरासिटिक फॉर्म भी होते हैं, प्लांट एंड एनिमल दोनों में। ठीक है, राउंड वॉर्म जो है उनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है ऑर्गेनाइजेशन का हमें मिलेगा। ठीक है, बॉडी जो है ऑर्गन सिस्टम, मतलब बॉडी में अब ऑर्गन जो है डिफरेंट ऑर्गन हमें नजर आएंगे। ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्ट एंड सूडोसिलोमेट एक यही है, सिर्फ यही है जिन्हें हम कहते हैं सूडोसिलोमेट। ठीक है, आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि पूछ लेंगे कि सूडोसिलोमेट कौन से होंगे, आपको वो दे दिए होंगे, ऑप्शन दे दिए होंगे, तो आपके ये एसके हेलमिंथस जो है राइट आंसर है। ठीक है, एलिमेंट्री किनाल कंप्लीट है। ठीक है, माउथ से लेकर एनस तक जो इनकी बॉडी होगी, ठीक है, पाथवे होगा, वो कैसा होगा? कंप्लीट होगा। ठीक है, मस्कुलर फेरिंग्स होगा वेल डेवलप्ड। ठीक है, एक्सक्रीटरी ट्यूब जो है रिमूव करेगी वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीटरी पोर से। ठीक है, जो हमने रेड सेल पढ़े थे, ठीक है, एच शेप के। ठीक है, वो क्या है? वो एक्सक्रीटरी पोर वहां पर प्रेजेंट होगा, वहीं से वेस्ट हमारा निकलेगा। ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट। ठीक है, डाइशियस होंगे। ओके, मेल एंड फीमेल सेपरेट होंगे। ठीक है, मेल ऑफ्टन आर लॉन्गर देन फीमेल आर ऑफ्टन लॉन्गर देन मेल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो फीमेल कितनी लॉन्ग है एज कंपेयर टू मेल। ठीक है, मेल का यहाँ पर जो है कर्ल्ड होता है। ठीक है, ये थोड़े डिस्टिंक्ट इनके जो है फीचर्स आ गए। ठीक है, डिफरेंट आ गए। सबसे बड़ा तो ये है कि फीमेल जो है बड़ी होती है, मतलब कि लॉन्गर होगी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल है, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट हो सकती है। ठीक है, जिसमें कि जो यंग वंस है, ठीक है, बच्चे जो है वो एडल्ट के बिल्कुल सेम हो सकते हैं। ठीक है, या फिर इनडायरेक्ट होगी, मतलब पहले लार्वल स्टेज बनेगा, उसके बाद जो है डेवलपमेंट कंप्लीट होगी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? अब एस्कैरिस है, राउंड वॉर्म। ठीक है, एक आपके पास बुचेरिया है, या फिर बुचेरिया भी होगा। फिर एक और आपके पास ये है एनसाइक्लोस्टोमा। ठीक है, बुचेरिया को कहेंगे फिलेरिया वॉर्म। ठीक है, या फिर फाइलेरिया कहेंगे। एनसाइक्लोस्टोमा को कहते हैं हुक वॉर्म। इसकी मैं आपको फोटो भी दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखो, ये एस्कैरिस है, फीमेल कितना बड़ा है, मेल कितना छोटा है। ठीक है, ओके, आपके पास बुचेरिया भी है, देखो कैसा है, और ये आपके पास एनसाइक्लोस्टोमा हुकवॉर्म है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने आपकी 2 फाइलम कंप्लीट कर ली है। ठीक है, ये इजी इसीलिए आपको लग रहा होगा क्योंकि आपने जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, जब आपको बेसिक पता है तो आपको फिर क्लासिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए मेरी वीडियो देखना ना भूलें। मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी जो है इसकी फर्स्ट वीडियो डाल दूंगी, ताकि आप सीरीज में चले तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो। अगर आपको समझ आया हो तो लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, एंड वीडियो को शेयर करना ना भूले। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।